वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कल एक मैंने चीज जो सिखाई थी उसमें आज एक चीज आ रही है, कौन बता सकता है? सेक्टर मूवमेंट के साथ साथ कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कौन बता सकता है? टाटा मोटर्स कौन सा? सेक्टर के। सॉरी। सर गोदरेज टाटा शिपिंग। मोटर्स। आज ऑटो स्ट्रांग लग रहा है। जी सर, जी सर। राइट। स्ट्रांग है। पर टाटा मोटर ने रेड कैंडल बना रखा है। बट हमारी कंडीशन कुछ और थी, याद करो। यार इतनी जल्दी भूल गए क्या? मैंने कल एक स्ट्रेटेजी बताई थी ना सबको। यार किसी को याद नहीं है? गोदरेज शिपिंग है क्या? सर आयशर मोटर्स। किसने बोला आयशर मोटर? सर आयशर मैं जय। मोटर। सबसे बढ़िया, उम्दा। आयशर मोटर देख लो। ऑटो सेक्टर आज स्ट्रांग है। ठीक है। और आयशर मोटर ने अपना एक वैसा ही पैटर्न बताया जैसे हमने डे 2 में डिस्कस किया था कि ऑपरेटर जब अपना काम कर चुका होता है तो उसको ट्रैपिंग करना होता है। बट द थिंग इज, आयशर मोटर ऑटो सेक्टर अच्छा है, आज सबसे ऊपर चल रहा है। तो आयशर मोटर को किस तरीके से ऊपर लेकर जा रहा है चार्ट देखो। पर टाटा मोटर आज क्यों वीक है? ऑटो तो ऊपर जा रहा है। एक लॉजिक एक्सप्लेन करूं। बताइए। जी जैसे भैया मतलब बताओ। लास्ट लास्ट बजट के अंदर मतलब जो गवर्नमेंट व्हीकल्स थे उनको ट्रैश करने का था और उसके बाद में नई गाड़ियां लेनी थी। उसमें टाटा हम्म मोटर्स सबसे ऊपर आता था। तो इसलिए मेरे हम्म ख्याल से ऑपरेटर थॉट ऐसा रहेगा कि ऊपर ले जाते हैं फिर लपेटते हैं लोगों को। फिर बजट में जो आएगा फिर वापस भगा लेंगे। आप काइंड वो हो ऑफ सकता पास पास ही हो। मतलब बहुत पास पास ही हो, है ना? तो है। हाँ। अगर मैं एक चीज बताऊं ना, टाटा मोटर का चार्ट ओपन करके देख लेना यार आप। डेली बोलो चार्ट भैया। ओपन करके देखना भैया। कॉन्टिन्यूस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ वो अब भागना चालू हुआ है तो फिर रुक ही नहीं रहा है। मतलब आप देख रहे हो कॉन्टिन्यू बढ़ता जा रहा है। और आइशर मोटर के चार्ट को देख लो। बेचारा ऊपर गया था, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर जा रहा है। भैया आज ये टाटा मोटर में तो ओपन इक्वल टू हाई वाला सिस्टम लग रहा है। ओपन इक्वल टू हाई वाला सिस्टम लग रहा है। अभी ना, अभी एक चीज होने दो, मैं आपको वो लाइव शो कर दूंगा सबके सामने। टाटा मोटर में वो भी वो वैसा पैटर्न बन नहीं रहा है अभी। एमजीएल मेकिंग न्यू लो अपडेट कर दिया था आप सबको, होपफुली आप सबने देखा हो। बारिश भी तो इतनी तेज है। अब तो बहुत पूरा कचरा इकट्ठा हो गया। आप गिर गया लो। एमजीएल का ट्रेड भी हम चलो बुक करवा देते हैं। हेलो जी सर बताइए। सर, एक छोटी सी क्वेश्चन है। हाँ जी। कोल पैल का इक्विटी जो है वो डाउन जा रहा है, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, ये क्या हो रहा है? बता दूं आज फिर। प्लीज यार ये बताओ, मतलब मैं मेरे को समझ बता में दो नहीं आ भैया। रहा। हाँ यार, मेंबर ज्वाइन नहीं कर रहे अभी ढंग से, तो फिर सबको बताएंगे तो सबको बताएंगे ना, थोड़ा सा मजा भी आएगा। तो वीडियो बना के डाल देना बाद में। ये तो वीडियो डलेगी यार यूट्यूब पे। मेरे पे ना वीडियो का ना बर्डन मत डालो, मेरे पे ऑलरेडी वीडियो का बहुत बर्डन हो गया है। ठीक है, मैं इसी में शेयर कर दूंगा क्योंकि कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं हेलो है, सर। बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी बता देता हूँ सर। मेरा बस ना एमजीएल का हेलो 1 रुपए से टारगेट रह गया है, वो टारगेट आने दो मेरे को, अपडेट करने दो बस, फिर उसके बाद मैं आप ही पे आ रहा हूँ। ओके सर, ओके। हेलो 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 सर। जी जी सर बताइए। हेलो जो सर, खिलाया। हिंडाल्को के बारे में कल बताए थे। सॉरी सर, क्या सर? हिंडाल्को कल बोले थे, आप बोले हिंदाल्को, एक अच्छा बार अच्छा याद। अच्छा अच्छा, शुभंकर जी। नो प्रॉब्लम, हाँ हाँ। हिंदाल्को भी मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सर मेरे को वोल्टास बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा? अगर आज के हाई के ऊपर जाएगा ना तो वोल्टास मेरे को अच्छा लग रहा है। कल का भी टॉप गेनर में है वो। राइट राइट राइट, और मेरे को इंडस टावर भी अच्छा लग रहा है। ये मेरे को सुबह से अच्छा लग रहा था। इंडस टावर में वॉइस स्पर्ट्स ज्यादा आए हुए हैं। ओके ओके, इसमें बस 1 रुपए से रह गया हमारा, ये होते ही हम अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। लो जी, टारगेट हो गया एकदम से डाउनफॉल एमजीएल, फर्स्ट टारगेट डन। हाँ तो एक क्वेश्चन था सर, आप क्या बता रहे थे, कोलपाल? हिंडाल्को हिंडाल्को। हाँ सर। नहीं 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 नहीं, एक उससे पहले क्वेश्चन आया था कोलपाल के लिए। हाँ, तो मेरे को आप कोलपाल का बता सकते स्ट्राइक हो कि प्राइस कौन बढ़ सी रहा है, स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ रही शेयर गिर थी? रहा है। सर एक एक करके प्लीज, कोल आवाज ऐसे क्लैश मत कोल करो। कोल पैल का सर, कोल पैल का इक्विटी स्पॉट जो चार्ट है वो ड्रॉप हो रहा है, बट जो पुट ओके। का स्ट्राइक है, कोई सी भी स्ट्राइक ले लीजिए सर, वो ऊपर जा रही है। अच्छा, मतलब कोलपाल का आप बता रहे हैं चार्ट ड्रॉप कर रहा है हाँ सर। और पुट ऊपर जा रही है, हाँ सर। तो वो तो ठीक तो है। क्यों इसमें क्या हुआ? नहीं 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 सर, सॉरी 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 टू से, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ हाँ। इक्विटी गिर रहा है, कॉल ऊपर जा रहा है सर। इक्विटी अच्छा, गिर रहा है, कॉल इक्विटी गिर ऊपर रहा जा है, रहा है। कॉल ऊपर जा रहा है, तो मेरे को वो कोई हाँ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस बताओ सर। सर, 2700, 2700 सी। अरे वाह ये समझ गया मैं, ये पूरा वही हो रहा है सीन। अच्छा, एट द मनी के कॉल्स ऊपर नहीं जा रहे? सर मैंने चेक नहीं किया है, ये कल से ये हो रहा है सर। अच्छा, ये मैंने आउट द मनी का रुकिए, मैं कॉल था। बड़े हाँ भाई, पंकज सर ने 20 लॉट लिए हैं कल इसमें, 2700 लॉट में, याद हो तो। सर, इसमें शेर का पंजा इस, बना था और इसने इसलिए ऊपर जा ब्रेकआउट रहा है दिया ये। हुआ था, तो मैंने एंट्री ली थी। अच्छा, आपने भी पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में कॉल एंट्री ले साइड। रखी है ना? हाँ हाँ सर। सर कुछ नहीं है, लॉजिक सिंपल सा है, इसमें ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रखा है स्पेसिफिक कॉल में। ओके। नहीं तो सर, बाइंग ऐसा तो वॉल्यूम नहीं बहुत है ज्यादा माल है। चिपका रहे हैं ये, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्यों रहा है। ऐसा लग रहा बाइंग था कि वॉल्यूम जैसे ज्यादा है। कोई। देखो हाँ, ना, बाइंग वॉल्यूम काफी पुट, ज्यादा। देखो इसमें ना बाइंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, और जो कोलपाल के चार्ट पर जो एक डाउनफॉल आया था ना, आप एक चीज नोट करना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कैंडल तक, मतलब 940 तक, 920 से 940 तक 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको चार्ट ना गिरता हुआ भले नजर आ रहा था, बट इस स्पेसिफिक कॉल में वॉल्यूम ज्यादा था, मतलब इसमें लोग बाय कर कर बैठे थे, ज्यादा लोग ठीक है इंटरेस्टेड थे, उनको लग रहा है कि 2700 का भाव कोलपाल में एज अ पोजिशनल बेसिस पर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप उसमें बाइंग ओके। भी देखोगे ना, अभी 43,750 की बाइंग है ज्यादा, और 29,050 की सेलिंग है। बल्कि मैं इस करेक्ट। मार्केट टेस्ट में ऐसे बिलीव करता नहीं हूं, बट जो डेटा बता रहा है ना उसमें ये बता रहा है कि बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है, और ऑब्वियसली बात है कि किसी भी चीज में अगर ज्यादा वॉल्यूम होगा बाय साइड में, तो वो चीज कहीं ना कहीं अपने प्राइस से ऊपर रहेगी सर, और उसको ना गिरने में भी टाइम लगेगा अंटिल उसमें जो बायर्स बैठे हैं वो अपना एग्जिट ना कर दे पोजीशंस को। ओके सर। ठीक ओके। है ना सर? ठीक है सर। श्योर सर। थैंक यू। भैया जी, रिपीट कर दो एक बार और। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एन एग्जांपल, आप मान लो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हो, तो नॉर्मली आप देखोगे कि ना इसका ना बेसिकली एक लॉजिक होता है। जो ट्रेडर्स, मेनली ट्रेडर्स ना जो काम करते हैं ना मार्केट में, वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर काम करते हैं। ये चीज आपको भी पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बहुत टाइम से पहले फॉलो करते हुए लोग आ रहे हैं, एशियन टाइम से, और इसी के बेसिस पर आप अगर देखोगे तो लोग सिर्फ सपोर्ट रजिस्टर, मतलब सपोर्ट आएगा तो वो बाय करने का सोचते हैं, रेजिस्टेंस आएगा तो वो सेल करने का सोचते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, उन देखो, और बेसिकली ना फैंसी नंबर पे भी बहुत चीजें वो करती है मैटर। ठीक है, तो 2700 ही क्यों? मैंने एक राजन जी ऑनलाइन है क्या हमारे साथ आज?
मैंने एक चीज शेयर की थी कि 7 नंबर मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। 7 नंबर ऐसे तो कुछ केतु का होता है। ठीक है। तो 7 नंबर ना मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है बेसिकली। ठीक है। और 1 मिनट, नॉर्मल ऑप्शन के हिसाब से 1 मिनट, 1 मिनट सर। सर 1 मिनट होल्ड ऑन। इट्स 21। सर सॉरी, 1 मिनट होल्ड करना। 77। Nifty, IT, FMCG, and auto. 3 सेक्टर में चलते हैं। Is not moving and spread is there. $277 or CTC price trading 280. Okay. Nifty private बैंक के वीक है। ठीक है सर। हाँ, सॉरी सर, एक ट्रेड को मुझे वो करवाना था। नो प्रॉब्लम। बताइए सर, मैं कहाँ पर था? TPS बैंक कोई भी पोजीशन क्रिएट कर रहा है, स्टॉक गिर रहा है, हाँ बायर्स हाँ हाँ ज्यादा हाँ, है। देखो, हाँ देखो, सपोर्ट बेसिकली ना एक छोटा सा लॉजिक है इसमें कि नॉर्मली लोग जो है ना मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर काम करते हैं। तो मान लो अब जैसे मान लो बहुत कम रेशो होगा ऐसे लोगों का जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम नहीं करते होंगे या कुछ भी है। बट जो ऑप्शंस के अगर आप कभी भी ओआई देखोगे या स्ट्राइक प्राइसेस देखोगे ना, तो चार्ट पर जहां पे भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है बिगर टाइम फ्रेम पे, वहां पे आपको ज्यादा पोजीशंस बनती हुई नजर आएंगी। और वो प्राइस मोस्टली आपके बहुत आउट ऑफ द मनी होगा। ये चीज आप नोट करना चार्ट पर भी। ठीक है। अब होगा क्या इस चीज में, इस केस में, कि आपको ये चीज देखने को मिलेगी। जैसे आज कोलपाल में सर ने बताया कि कोलपाल का एक बार चार्ट लगा लेते हैं कि कोलपाल में सर ने बताया कि यार मतलब चार्ट तो ऊपर जा रहा है बट इन द सेंस वो कॉल
सॉरी चार्ट नीचे आ रहा है बट वो कॉल ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसका रीजन एक था कि उस 2700 पे इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जिस रेजिस्टेंस पे अब आप लोग ये बोलोगे कि यार ये तो अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, तो आपने रेजिस्टेंस कैसे निकाला? तो यार देखो, अगर कोई चीज ऑल टाइम हाई के पास आ जाती है ना, तो ऐसे नंबर्स मार्केट में ढूंढे जाते हैं जिन नंबर्स पर ट्रेड प्रीवियसली किसी टाइम पर रिजेक्ट किया हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 2700 का लेवल तो पहली बार आ रहा है, ठीक है। बट उसके बीच में, उसके 2700 के बीच में ऐसे कुछ नंबर्स हैं मिलकर कि वो नंबर प्रीवियसली मार्केट में काम कर चुके थे, ठीक है। अब हुआ क्या, 2700 की कॉल पर मोस्टली बायर्स बैठे होंगे, ठीक है, जिसने उस पर्टिकुलर कॉल को गिरने नहीं दिया या उस स्पीड से गिरने नहीं दिया जिस स्पीड से एट द मनी या आउट ऑफ द फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस मूव कर रहे होंगे, राइट। तो बस यही एक रीजन था। तो अगर अंटिल उसमें से सारे सारे बायर्स एग्जिट कर जाते हैं ना, तब आप ये चीज समझना कि वो कॉल और डबल स्पीड से गिरेगी। सर आप कल जो बताए थे, आज जो ईचर में बना है, ईचर मोटर में बना है, हम्म। क्या सर उसका उल्टा मुथूट फाइनेंस में बना है? अभी देख लेते हैं सर। मुथूट फाइनेंस, अब मेरे को बताओ मुथूट फाइनेंस का सेक्टर कौन सा है? बताओ बताओ। फाइनेंस सेक्टर है सर। अरे बताओ भाई, मुथूट फाइनेंस का सेक्टर कौन सा है? फाइनेंस। यार ये तो नॉर्मल सी बात है, फाइनेंस उसके नाम में आ रहा है। फाइनेंस में हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज राइट फाइनेंस हो गया। राइट 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 राइट। तो ये फिन निफ्टी है ना, फिन निफ्टी याद है? फिर निफ्टी में आएगा। और इसका जो सेटअप बन रहा है, नहीं एक मिनट, आज एक बार देखना अपना, सॉरी, ये वीक कौन सा सेक्टर है आज, मैंने खुद भी नहीं लगा रखे, रुको मैं लगा ही लेता हूँ। 3 वीक है सेक्टर से। एक मिनट सर, वेट करो बस, ओपन हो रहा है सर। एक रिग्रेट रह गया, डिक्सन मैंने बहुत आज जल्दी एग्जिट कर दिया। निफ्टी फाइनेंस वीक है, निफ्टी हेल्थ केयर वीक है, निफ्टी हम्म कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वीक हम्म है, प्राइवेट हम्म। बैंक। तो उस हिसाब से मुथूट फाइनेंस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। और निफ्टी फार्मा भी वीक है आज। ओके, तो मुथूट फाइनेंस का क्वेश्चन था, तो क्या वो सही जा रहा है उस हिसाब से? सबसे नीचे निफ्टी मेटल है और निफ्टी फिन सर्विस है, राइट। हम्म। और इसमें ये जस्ट अपनी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, नथिंग लाइक दैट सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना सर। सेक्टर का ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना हाँ कि सर। सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। अपने भाई बंधुओं, सर, अपने जो भाई बंधु है ना, वो सपोर्ट करेंगे करेंगे उस चीज में। सर। ठीक है ना सर। ये बेसिकली एनबीएफसी सेक्टर आता है मुथूट फाइनेंस, क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी समझ रहे हो ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, है ना। टाटा मोटर अभी तक उठ नहीं पा रहा है बेचारा। एमजीएल ने हमारा सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट दे दिया है। एमजीएल किस किसने ऑब्जर्व किया? देखो बेचारा कहाँ से, जहां से अपडेट किया था वहीं से गिर रहा है। मैंने भैया किया था ऑब्जर्व? सर, ट्रेड वेड तो नहीं कर लिया ना कोई? नहीं भैया ट्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। बढ़िया। लो मैं अपडेट कर देता हूँ। ये 147605। बढ़िया। ठीक है, तो आज का चलो क्वारी शुरू करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन हमारा ये भी था कि हिंदाल्को की लेवल देख लेते हैं ना। तो हिंदाल्को
इन दालकों के चार्ट ओपन कर लेते हैं यार। एक काम हाँ, और एक स्क्रीन काम शेयर और नहीं करते हो हैं, रहा है ना। सब ना निफ्टी का चार्ट भी लगा के रखो अपने साथ साथ। सर स्क्रीन शेयर कीजिए ना। निफ्टी फ्यूचर के चार्ट भी लगा के रख लो सब लोग, ठीक है। और जो मैंने मॉर्निंग में लेवल शेयर किए अभिषेक सर। थे, और उसको मार्क करके रख लेना, तो उसी के बीच में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा आज। अगर कुछ अपसाइड डाउनसाइड भारी मूवमेंट होती है तो, ठीक है। अभिषेक सर। राइट, हेलो बोल। अभिषेक सर। हाँ हाँ। सर अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ना। ओके, एक मिनट रुकिए सर। ओके, मैं अपना सिस्टम एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो उसके शेयर करने से थोड़ा इजी हो जाता है, प्लस यूट्यूब में उसको देखो ना तो वो थोड़ा अच्छा साफ दिखाई देता है। सर मैं ना समझ गया एक्चुअली। कल मेरा वो डिवाइस लेट हो गया, तो वो जिस जो इसी काम के लिए मैंने मंगवा रखा था, ठीक है, तो उसको भी एक दो दिन और लगेंगे। बट नहीं, नो बट प्रॉब्लम, कल मैं अच्छा इसमें यूट्यूब वर्क में कर मैंने लेता हूँ। देखा था, जो आपने रिकॉर्डिंग हम्म। डाला था काफी अच्छा दिख रहा था और सुनाई दे रहा था। नो प्रॉब्लम, मैं अभी इसमें आपको लॉग इन कर लेता हूँ सर, एक मिनट। हाँ सर, बात सही है। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? नहीं सर। नहीं सर नहीं। अब आ रही है? यस यस आप। ठीक है, मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जिसको कोई क्वेश्चन पूछना होगा ना, वही उस टाइम पे अनम्यूट करे, ठीक है, क्योंकि आप अनम्यूट छोड़ देते हो तो बैकग्राउंड के नॉइज थोड़ा सा वो आते रहते हैं, है ना। तो जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो वही अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे, और प्लीज उसको फिर से म्यूट कर ले। तो हमारा एक पहले क्वेश्चन था, सबसे पहले ये निफ्टी का अपन लगा लेते हैं। निफ्टी के लिए मैंने आपको मॉर्निंग में 2-3 लेवल भेजे थे, तो जो कि मुझे सही लग रहे थे कि इस प्राइस पर आकर ये कुछ चीजें होंगी। तो मॉर्निंग में मैंने लेवल आपको भेज रखा था सबसे बढ़िया 2220 का, राइट, जो कि है ये लेवल। चार्ट सबको नजर आ रहा है ना? हाँ जी भैया। यस सर, आ रहा है। राइट, तो 2220 का एक लेवल एक मार्क कर लेंगे, और मैक्स टू मैक्स एक हर्डल हमारी रहेगी कुछ, हम देखते हैं इसके अपसाइड तक देख लेते हैं, ठीक है, 5 समथिंग तक। इसको कोऑर्डिनेट सही कर लेते हैं इसके। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। और निफ्टी आज कहाँ ओपन हुई थी? 9:15, ओके, फेब फर्स्ट, यहाँ पर। और जैसे कि ओपन होते ही अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है, तो जाने दो, जहां इसको जाना है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने लेवल से नहीं भटकेंगे, और हमारे डाउन साइड लेवल था 40। ओके, एंड वन मोर लाइन कर देंगे, थोड़ा सा 50 तक ले जाएंगे, ठीक है।
इसको हमने 50 कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क। ठीक है, यहां पर आता है समझ जाना। अब थोड़ा सा कॉन्शियस टाइम है, यहां पर ज्यादा अब ऊपर की चाल नहीं देखेंगे, और अगर डाउन साइड आता है तो डाउन लेवल आपको बता दिया है, इस लेवल पर आपको आप बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अपने हिंदाल्को के चार्ट पर। हिंदाल्को सर, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, हर जनवरी में मेटल पिटता है, ये लिख लो। हेलो भैया, हाँ जी, हाँ जी। वो आप एक सेक्टर वाली बनाने वाले थे। सेक्टर वाली कौन सी? कि जिस ये नोट मैं बनाऊंगा कि जिसपे कौन से मंथ में कौन से सेक्टर चलते ही चलते हैं या गिरते ही गिरते हैं। तो आज मैंने अभी बता दिया ना आपको। नहीं, वो फरवरी का बता दो ना, जनवरी तो निकल गई। नहीं, मैं तो सर साल शुरू होते ही अभी आपको अपडेट करूंगा कि पहले मैंने बता दिया जनवरी में आपको सेक्टर पिटता है। ठीक है, मेटल पिटता है। अब मैंने ये स्टेटमेंट बोल दी, चलो देख लेते हैं। मैंने तो वैसे सही बताऊं, मैंने चार्ट भी नहीं देखा था हिंदाल्को की, ये बेचारा पिटा है कि नहीं पिटा है। ठीक है, तो ये पिटा है, देखो आपके सामने है, जनवरी शुरू होते ही पिटा है ये बेचारा। ठीक है, और ये मैंने मतलब ऑब्जर्वेशन थी, मैंने बोल दी, बल्कि हिंदाल्को सच में पिटा हुआ था, और ये लास्ट के आसपास थोड़ा चढ़ना शुरू हुआ है। और कितने परसेंट गिर गया ये? 10% के आसपास के करेक्शन है। ठीक है, बढ़िया है, मतलब यहाँ पर बाय आप अच्छा कर सकते थे। ठीक है, तो हिंदाल्को का हमारा ये क्वेश्चन था कि हिंदाल्को को अभी यहाँ पर स्विंग ट्रेड पे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए सिंपल लॉजिक देखेंगे, मंथली चार्ट सब लोग ओपन कर कर अब इसमें थोड़ा तिगड़मबाजी लगाते हैं, क्या हो सकता है। शुभंकर जी। हाँ सर। सर, ये हिंदाल्को ना, अगर बात करूं करने को, यहाँ पर बाय आप कर सकते हो, पर ये सच में बताऊं, ये हाई के ऊपर ही अच्छा लग रहा है। अच्छा। राइट, है ना, ये हाई के ऊपर ही अच्छा लग रहा है। बट मेटल सेक्टर के और भी शेयर्स हैं जिसमें अच्छा पोटेंशियल है। लाइक आप एक चीज अब देखो, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, है ना, बड़े बड़े जो शेयर्स हैं, यार इन लोगों के बिजनेसेस ना एक लेवल पर आ चुके हैं, इनके शेयर प्राइस बहुत अच्छे लेवल पर नीचे से ऊपर मूवमेंट दे चुके हैं। तो आपको ऐसी बिजनेसेस या ऐसी कंपनीज ढूंढनी है, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत कम है अभी भी, और उनके प्राइजेस 100 रुपए से नीचे हैं या 100 रुपए के आसपास हैं, जो कि आपके 400-500 रुपए का रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ सर, समझ है रहा ना? हूँ। हाँ, तो हम हाँ सर। मोस्टली वैसे स्टॉक्स ढूंढेंगे। मैं मेटल सेक्टर के, चलो इस पे एक रील अपडेट कर दूंगा कि 100 रुपए के आसपास या 200 रुपए के आसपास ऐसे मेटल सेक्टर के कौन से शेयर्स हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो। सर मैं तो हफ्ता 10 दिन का स्विंग के लिए मैंने बोला था हिंडाल्को के। हम्म, हिंडाल्को में हफ्ता 10 दिन का स्विंग के लिए समझ गया। बोला था। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना है, फिर मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ सर। उसके लिए बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, एमजीएल में सेकंड टारगेट भी हो गया, हेलो बढ़िया। अभिषेक भैया, एक बात करनी थी। हाँ जी। भैया ये आप कह रहे हो कि मैं बता दूंगा, इससे बढ़िया हमें एक तरीका सिखा दो ना, हम फिर पूछेंगे नहीं आपसे। इससे बढ़िया सर, एक स्विंग तरीका सिखा ट्रेडिंग, दो बस, तो सर हम फिर लोग। तो आप मेरे को कभी
पूछोगे ही नहीं, बात तो नहीं ये है भैया, ना। देखो भैया ऐसी बात है, जो आदमी नीचे से उठता है ना वो हमेशा याद रखता है कि किस बंदे ने उठाया था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जैसे बता रखा है स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपसे सबसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी स्विंग ट्रेड के लिए बता देता हूँ। आप एक चीज नोट करो, जो अभी हिंडाल्को के मंथली चार्ट पर एक कैंडल बना हुआ है, एक मिनट। शुभंकर जी। हाँ सर, बोलिए सर। सर हाँ, इसका ना एक लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ। 593 और 593 से 555 का एक जोन है, जैसे आप सब देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पर मार्क कर रखा है। इस जोन में ना ये ट्रेड अटक सकता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियसली कुछ टाइम्स में यहाँ पर अटका हुआ है। तो इस लेवल पर तो कुछ भी करने का नहीं सोचेंगे जब तक ये अपने हाई को नहीं ब्रेक कर देता, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है ना, हाँ। सर मेरा डाउट था इस चार्ट में, सर आप अगर डेली का चार्ट लगा सकते हैं हम, हाँ हाँ बिल्कुल हिंडाल्को का डेली का। बिल्कुल। सर उसमें मतलब थर्ड थर्ड कैंडल माने डेली का एक एसकेपी 1 हुआ था, उसके एसकेपी 2 हुआ था, उसके बाद तीसरा जो कैंडल था वो पूरा ऊपर चला, उसी दिन वो पूरा पूरा बैक किया है। तो मेरा क्वेश्चन है, ये बैक किया तो किस लिए किया, और ये अगर टूटेगा तो कब तक टूटेगा? कहां पर, किस पॉइंट से बता रहे हो मेरे को, प्लीज डेट मेंशन करो। या तो शुभंकर जी, शुभंकर जी, आप सुन सर पा वो रहे हैं? 30 जनवरी का वो शुभंकर जी, शुभंकर जी, आप मेरे को ना पर्सनली कनेक्ट करना, तो जो आपका एसकेपी हेलो। 2 या इन सब के रिलेटेड कोई डाउट है ना, तो वो मैं हाँ आपका हाँ, पर्सनली। हेलो सर। हाँ, तो जो हेलो आपका सर, वो मैं डाउट है ना, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गया। नो प्रॉब्लम, मैं आपको रिपीट नहीं, कर रहा डाउट हूँ। मतलब, हाँ वो 30। हाँ सर, बोल। एक्चुअली जैसे वो चीजें ना, हमारे साथ जो मेंबर कनेक्टेड हैं वो इतना अभी नहीं जानते उन चीजों के बारे में, तो मैं उनका है ना ताकि वो कंफ्यूज ना हो अच्छा जाए, तो हम आप मुझे पर्सनली अच्छा एक बार सर। कनेक्ट कर लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा सर। सर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ रात में, शाम को, और रात आफ्टर रात में मार्केट सर, आवर, मतलब हाँ आफ्टर मार्केट शाम को आवर का आफ्टर आप, मार्केट आवर। राइट, आप मेरे को बस एक बार मैसेज कर देना पहले, है ना। ठीक 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 है सर, ठीक है सर। राइट, मैं आप मेरे को मैसेज कर देना पहले। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, अगला कोई किसी का क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ जी सर। एक्चुअली मुझे पूछना था सर, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई गाइडेंस मिल सकता है क्या ट्रेडिंग में? न्यूमरोलॉजी, सर बेसिकली न्यूमरोलॉजी ना मार्केट में काम तो बहुत अच्छे से करती है, बट वो ना बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेडर अपनी बिगिनिंग जर्नी में है ना, लाइक अभी उसको और चीजें एडवांस में नहीं पता है, तो उसको उस चीज में अभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरे हिसाब से तो अभी ये सही रहेगा। बाकी अगर आपको इसके ऊपर बेसिक्स नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को वोट हाँ। कर दो, मैं आप सबके लिए एक अलग से इसके लिए सेशन अरेंज करवा दूंगा। एक्चुअली सर मैं हैरी सर को 2020 से फॉलो करता हूँ, मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी मैं फुल ओके, टाइम ट्रेडर भी हूँ। बढ़िया। सो मुझे आप
आपका थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो पर्सनली कुछ टॉक हो सकता है आपसे? पर्सनली सर आपके पास मेरा नंबर है क्या? हाँ, वो स्टॉकिस्तान वाला नंबर वो आपका है क्या? राइट 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 राइट। ओके सर। आपको कितने बजे कॉल करें सर? सर आप मेरे को एक बार मैसेज लीव कर देना, तो जैसे फ्री टाइम लगेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके वैसे सर। ना आज पॉसिबल हो नहीं पाएगा बिकॉज आज एक छोटा सा फंक्शन है कहीं पर। नहीं, 1-2 दिन में करूंगा तो चलेगा? हाँ कल आप मेरे को मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपडेट कर लूंगा। चलेगा सर, थैंक यू। डन सर। सर सेशन ही रख लीजिए, सब लोग सीख ले। क्या सर? चल इसके ऊपर आप एक सेशन रख लीजिए, बोल रहा हूँ अभी जो आप बोल रहे थे रख लूँ जो न्यूमरोलॉजी सेशन। राइट में सर बेसिकली ना मैं सही बात बताऊं, आप मुझसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हो जो कि क्या होते हैं कि ना एक बंदा एडवांस लेवल पर पहुंच चुका होता है ना, तो उसके लिए वो हेल्पफुल है, ठीक है। बट जो बंदे ने अपनी जर्नी अभी शुरू की है ना, तो उसके लिए वो थोड़ा सा वो है। तो ना इसके लिए बात क्या है, मैं अगर सेशन कर भी दूंगा ना तो हमारे साथ बहुत से बिगिनर भी आज ज्वाइन है, तो उनकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट ना पड़ जाए। तो इसलिए मैं यूं करूंगा, आप मेरे को पर्सनली अपडेट करो तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ। बाकी आज सबके लिए आज मैं एक बढ़िया सी ऑब्जर्वेशन और शेयर करता हूँ बस थोड़े टाइम में, है ना, जो कि इंडेक्स पर डिपेंडेड है। तो आज की नई ऑब्जर्वेशन सीखनी है सबको कि नहीं? सीखनी है सर। हम्म। सर नेकी और पूछ पूछ। यार रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो, उसको मार्केट में ऑब्जर्व कर भी रहे हो कि मैं बस घड़ा भर आपका भरता ही रहूं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर लेकिन डेली ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। सर फिर आप यूट्यूब पर देखो ना, यूट्यूब पर तो मैं अपडेट कर ही रहा हूँ। सर आज ज्वाइन के आज फुर्सत में हो, आज कुछ सिखा दीजिए ठीक से बजट वाला सेशन। सर बजट वाला सेशन तो नहीं मैं सिखाऊंगा, पर यूं है कि आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन जरूर दे देता हूं जो कि डेली कुछ ना कुछ आपके हेल्पफुल होती रहेगी। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। MGL made new low 1471.
सर बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं किसी काम में बिजी हूँ, जस्ट करते ही फिर न्यू लर्निंग पर आते हैं। और प्लीज आप सब अपना नोटबुक या कोई पैड ओपन करके रख लेना, क्योंकि ये ओरली ही होगा, मैं इसमें आपको किसी चार्ट की एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। और इस चीज को आप ऑब्जर्व बिल्कुल करना। और ये जो कल हमने सेक्टोरियल परफॉर्मेंस के हिसाब से बात की थी, और उसको टोटली कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है, मतलब वो एक प्रॉपरली कंप्लीट सेटअप कैसे बनेगा, तो वो आज हम सीखेंगे। तो रेडी हो सब लोग? यस सर। चलो ठीक है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप नोट करना। इंडेक्स निफ्टी 50 अगर कभी भी फ्लैट ओपनिंग होती है तो, ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन है मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है, जिसको हम बहुत टाइम से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, ठीक है। निफ्टी 50 अगर कभी भी फ्लैट ओपनिंग होगी, जिसमें आपको एक चीज नोट करना, सर बस 1 मिनट का टाइम दो। जी रियली सॉरी यार, एक्चुअली बीच बीच में ना ट्रेड्स का अपडेट का कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम थे अगर निफ्टी कभी भी फ्लैट ओपनिंग हो रही है। अब फ्लैट ओपनिंग क्या होती है? फॉर एन एग्जांपल आपका 0.50%, आप समझ रहे हैं, मतलब आधे का भी आधा, ठीक है, आधे का भी आधा में अगर वो ओपनिंग हो रहा है कभी भी, तो आपको उस समय पे ना स्टॉक्स में सेल करने का सोचना है। अब कैसे सेल करने का, कैसे सोचोगे? अब इसमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा? अच्छा, सेल करने का कब सोचना है? 9:30 के बाद। टाइम नोट कर लो। सबको सुनाई दे रहा है? जी हाँ सर। सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है ना, नोट करना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। निफ्टी 50 अगर फ्लैट ओपनिंग देती है कभी भी, मतलब आधे से भी आधा, ठीक है, आधे से भी आधा परसेंट, उसमें अब हमको 9:30 के टाइम फ्रेम के बाद, जैसे 9:30 हो जाते हैं उसके बाद हम उसमें सेल करने का सोचेंगे। अब कैसे सोचेंगे? हमें उन स्टॉक्स में सेल करना है जो स्टॉक्स आपके या तो पिछले 3-4 महीने के लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टॉक्स प्रीवियसली 3-4 महीनों के लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर आपको कोई स्टॉक 9:15 से लेकर 9:45 तक वन साइड मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब बाय साइड में, ठीक है, अगर वो बाय होता जा रहा है 9:15 से 9:45 तक, उसका प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, तो 9:45 के बाद आप उसको सेल करने का सोचोगे, ठीक है। पर वो स्टॉक ना आपका सेक्टर का बजिंग स्टॉक नहीं होना चाहिए, जो हमने कल डिस्कस किया था, कि अगर उसका सेक्टर फॉर एन एग्जांपल फार्मा सेक्टर है, और फार्मा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डी की एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट अज्यूम, अगर वो आपका बजिंग स्टॉक बन रहा है, मतलब सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, आपका फार्मा भी ऊपर जा रहा है 9:15 से 9:45 तक, तो आपको वैसे स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो उस साइड मूवमेंट ही दिखाने वाला है, क्योंकि उसके भाई बंधु उसको सपोर्ट करेंगे ऊपर ले जाने में। हमें सेल करने का सोचना है, तो उस चीज में आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनका सेक्टर परफॉर्मेंस वीक हो या मीडियम चल रहा हो, बट टॉप में ना नहीं होना चाहिए, पहले 1 2 3 में, ठीक है, मीडियम हो या नीचे चल रहा हो, तो ऐसे स्टॉक्स को आप सेल कर सकते हो 9:45 के बाद। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई चार्ट, इंडिकेटर, फलाना ढमकाना कुछ नहीं लगा रखा है,
सिंपल ऑब्जर्वेशन है जो हम बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे हमारे सर के साथ। तो आप इसको नोट कर लो और कल से इस चीज को देखना शुरू करना। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हो रही है। भैया रिपीट करना एक बार पूरा। आपने सुना नहीं क्या? मेरी आवाज सही आ रही है ना? बीच बीच में लैग आ रहा है। लैग हो रहा था क्या बीच में? जी भैया। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं फोन से आता हूँ, रुक जाओ। थोड़ी देर और फिर हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट आपका और 10:45 पे पंकज सर आएंगे। ठीक है, 10:45 पे सब रेडी हो जाओ। फिर उसके बाद 11 बजे हमारा जो बजट है वो स्टार्ट हो जाएगा प्रेजेंट होना पार्लियामेंट के अंदर बाय आर फाइनेंस मिनिस्टर। अभी क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज नोट कर लो। पहला स्टेप ये देखना है, निफ्टी हमारा फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, मतलब आधे % से भी आधा। उस केस में हमें निफ्टी को 9:30 के बाद, मतलब 9:30 के बाद हमें उसमें सेल पोजीशन का ऑब्जर्व करना है। अब किस स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे? आप प्लीज अपना म्यूट करो, कौन अनम्यूट है? बैकग्राउंड से कोई टीवी चैनल या कोई यूट्यूब चैनल ऑलरेडी ऑन है? मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूँ, प्लीज अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, तो प्लीज आप अपने एंड से म्यूट रखो ताकि बीच में वो ना हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम, निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हो आधे से भी आधा, ठीक है, आपको सिर्फ 9:30 के बाद सेल ऑब्जर्वेशन करना है। आपको 9:30 के बाद सेल ऑब्जर्वेशन करना है। किन स्टॉक्स में सेल ऑब्जर्वेशन करना है? कोई स्टॉक अगर 9:15 से 9:45 तक वन साइड मूवमेंट दिखा रहा है, वन साइड मूवमेंट किस साइड, मतलब बाय साइड जा रहा है, तो आपको 9:45 के बाद उसमें सेल देख सकते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो स्टॉक आपका सेक्टर परफॉर्मेंस अगर अच्छी जा रही है तो वो उस सेक्टर का स्टॉक है, उसको अवॉइड करना है। उसी सेक्टर को देखना है, मतलब उसी स्टॉक को देखना है जिसका सेक्टर या तो मीडियम पर ट्रेड कर रहा हो या लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा हो, पहला चीज। सेकंड, या अगर कोई भी स्टॉक आपका 3-4 महीने के लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है ना, उस स्टॉक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस यस। हो गया ना? यस सर, क्लियर हो। ठीक है, नोट कर लिया ना सबने? अब इस चीज को आप ऑब्जर्व करते रहना। चलो, सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है, सारे स्लाइड को लाइक करो, तभी मैं पंकज सर को बोलूंगा और पंकज विल जॉइन एट 10:45 AM। ठीक है, और किसी का कोई डाउट इस चीज को लेकर? नो चलो ठीक है, तो आज का सेशन क्लोज करें यहीं पर। सर एक डाउट है। हम्म। जैसे आपने बताया कि सर निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमने स्टॉक सेल करने हैं, तो इस केस में क्या निफ्टी का डाउनफॉल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट के बाद मैंने आपको बताया ना, तो नॉर्थ मेजरली ईस्ट वो के बाद डाउन ही की आपको साइड ही डिसीजन जाएगी। लेना है। नॉर्थ ईस्ट के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो गई है, अगर आपका बेसिकली फ्लैट ओपनिंग में ना निफ्टी मोस्टली कई केसेस में आपके थोड़ी सी रेंज में रहेगी, कम से कम 15 मिनट तक, और 15 मिनट के बाद ही वो कुछ रिएक्शन करेगी। ठीक है, अच्छी लेवल का वन साइड मूव। तो फ्लैट ओपनिंग के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट तक वेट करो, उसके बाद आप सेल का सोचो। और किन स्टॉक्स में देखना है? जो 3-4 महीने के लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं
या 9:15 से 9:45 तक बाय साइड में एक वन साइड मूवमेंट दिखा चुके हैं। ध्यान रखना, वो स्टॉक आपका सेक्टर बजिंग स्टॉक नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। बड़े भाई एक क्वेश्चन राइट था। सर। हाँ हाँ, बड़े भाई ये पूछना था कि कौन सा इंडिकेटर सही काम करता है मार्केट में। आशीष जैसे जी, अभी मैंने बहुत। आपको एक सेटअप बताया, जी भैया। अब आप दूसरी चीज की तरफ भाग रहे हो। वो आपने कहा था ना कि कल पूछ लेना, तो मैं इसलिए पूछ रहा वो था। वो चीज ठीक थी, बट अभी ये सेटअप मेरे माइंड में ऑब्जर्वेशन ठीक है आया ठीक तो मैंने आप सबको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब ठीक है। जो इंडिकेटर है ये सब हम अपने अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। जी मैं नहीं जी चाहता भैया। कि आपको एक दिन में इतना भर देना है कि आप हजम ही ना कर पाओ, जी भैया। ठीक है। देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने में, पर मैं आप सबकी साइकोलॉजी नहीं खराब करना चाहता। मेरे से आप आज के दिन एक दिन में 100 सेटअप पूछ लो, मैं 100 सेटअप बताने को रेडी हूँ। भैया 100 नहीं पूछना, सिर्फ एक ही पूछना है और जो बिल्कुल सही से बैठ जाए दिमाग में बल्कि बस। मैं हर दिन आपको नई नई ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, उसमें हर दिन नए नए सेटअप समझ जी में आ रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप किस सेटअप को पकड़कर रोज फॉलो करते हो, क्योंकि सभी काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। बस आपको बिलीव एक सेटअप पर करना होगा, और वो बिलीव कैसे आएगा? रोज बैठो उस सेटअप के, अपनी एक्सेल रिपोर्ट बनाओ, कौन से स्टॉक्स आए, किस प्राइस पर एक्टिवेट हुआ प्राइस, किस प्राइस पे सेल हुआ प्राइस, ठीक है, और किस प्राइस तक गया प्राइस। ठीक है ना सर? जी भैया। कोई नहीं, जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एमजीएल मेड न्यू लो 1465, बहुत बढ़िया ट्रेड था ये आज का। और भैया ये बजलिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, नहीं होना बजिंग चाहिए। स्टॉक, सर बजिंग स्टॉक इन द सेंस, कोई सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर चल रहा है आज के दिन में, तो उसमें बजिंग स्टॉक इन द सेंस कि जो सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी ऊपर जाने के लिए। समझे आप? जो स्टॉक्स जो ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं उसको जाने के लिए, तो वो बजिंग स्टॉक्स के हिसाब से है बस। ठीक है ना सर? सेक्टर का मेन स्टॉक बजलिंग स्टॉक होता है। नहीं, सेक्टर का मेन स्टॉक नहीं, आप समझिए सर, सेक्टर में बहुत से स्टॉक्स हैं। कोई स्टॉक मतलब कोई सेक्टर अगर भाग रहा है ना, ठीक है, तो उसमें बहुत से स्टॉक्स उसको हेल्प करते हैं ऊपर जाने के लिए, बट वो स्टॉक उस सेक्टर का नहीं होना चाहिए। बस आप इतना ध्यान रखो, बात खत्म। ये बजिंग बजिंग दिमाग से निकाल दो, ठीक है भैया, ओके। ठीक है ना? बस आपको वो चीज ध्यान रखनी है। हेलो। जी सर। अभिषेक सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है सर आपकी। एक मिनट, हाँ, एक मिनट दीजिए मुझे सर। भैया जैसे आज का एग्जाम्पल ले ले कि मारुति। जैसे आज का एग्जाम्पल ही आ रहा है मारुति, मतलब सब निफ्टी फ्लैट नहीं है, लेकिन कभी मतलब फ्लैट होगी तो इस टाइम पे सेक्टर भी ऊपर हम्म है और मारुति भी ऊपर है भैया। हम्म। ये ऐसी चीजों को ड्रॉप करना है सेल साइड के लिए। आज एक बार देख लो, आज निफ्टी कितने पॉइंट हेलो। ओपन ओपन हुई थी। जी भैया। हाँ जी सर, बताइए। सर मेरी आवाज आ राइट रही है राइट अभी? राइट सर। सर मुझे एक्चुअली क्वेश्चन था, जो एमजीएल का अपने फ्यूचर का सुबह बताया था कि आज वीक लग रहा हम्म है, तो मुझे डाउट उसमें वो था कि जैसे मैंने एक्चुअली उसका डेली और मंथली चार्ट ऑब्जर्व किया, तो वो हम्म काफी दिन से भाग रहा है। मतलब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेली चार्ट हम्म पे दिसंबर से भाग रहा है वो। हम्म तो ये एक्चुअली लॉजिक हम लोग, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आज वो वीक लग रहा है और नीचे आएगा? इज इट बिकॉज इट वाज हम्म ऑल टाइम हाई कि? मैं आपको बताता हूँ सर। ये मतलब ऐसे हम्म क्वेश्चंस ना मुझे बहुत मेंबर्स भी पूछ चुके हैं, बट ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, शायद ये आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर तो ना हो। सर ये हम्म। सब एनालिसिस ना, मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। मैं बस कुछ इंडिकेटर ओके। यूज करता हूँ उस ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। हम्म। और अब ऑब्जर्वेशन कैसे कि आप इसमें ये भी देख सकते हो कि यार एमजीएल बहुत टाइम से भाग रहा था, ठीक है, हाँ। मतलब बहुत बहुत टाइम से भाग रहा था। और सेकंड ये कि आपका एमजीएल अगर आप देखोगे डेली चार्ट पर, तो ना इसने कंटिन्यू
कंटिन्यू फ्यूचर का चार्ट ओपन करोगे ना, हम्म, 1 2 3 4, इवन कि 1 2 3 4 5 5 टाइम लगातार इसने ग्रीन 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 कैंडल बनाया था। करेक्ट ठीक है। करेक्ट। अब हम्म, एक पॉइंट पर जाकर आप एक चीज को समझो कि यार कोई चीज एकदम से मूव कर रही है तो यार उसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, करेक्ट कुछ तो गड़बड़ हो करेक्ट। सकती है। अब बात ये है कि मेरे को कैसे समझ में आएगा कि गड़बड़। अब देखो कल भी एमजीएल ऊपर था, पर कल भी हम्म, उसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई, बट वो कल 5 मिनट की मूवमेंट के बाद ना चढ़ता ही चला गया। आज क्या हुआ, 5 मिनट की मूवमेंट के बाद वो अटक गया था थोड़ा सा। ओके ओके। है ना, मतलब हाँ समझो। देखा मैंने, वो एक पर्टिकुलर हाई के अबव जा नहीं रहा था वो। जा नहीं रहा था, तो फिर वहां पर क्या है कि आपका ना, अब जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा ना सर माइंड ही ऐसा हो चुका है कि मैं स्टॉक को जब मार्केट ओपन होती है ना, मैं बाय करने की सोचता ही नहीं हूँ स्टॉक को। बहुत कम केसेस में बाय करने का सोचता हूँ। मैं सब ये देखता हूँ कि मेरा सेल पॉइंट कहाँ पर एक्टिवेट होगा, तो मुझे वहां पर ट्रेड करना है या मेरे को ट्रेड करवाना है, बात खत्म। बस वो मूवमेंट आपको कैच ओके करनी है, वो मूवमेंट आपकी किसी भी दिन आ सकती है, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा मार्केट में। आज वही हुआ, एमजीएल में भी केस अटक गया था बेचारा, वो ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया क्योंकि जिसको अपना काम करना था वो कर गया बस। और मोस्टली ओके केसेस सर। में क्या होता है, मोस्टली केसेस में ये होता है कि ना लोग इस अटकने के बाद अगर कोई कैंडल इनके हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे ना, तो वो वहां पर बाय कर लेते हैं। बल्कि इतने हम्म, ज्यादा हाई पर ना अवॉइड करनी चाहिए चीजें बाय करने के लिए। करेक्ट करेक्ट, अभी समझा भैया एक्चुअली इसमें मैं आपने एक लॉजिक सेटअप भी परस्पेक्टिव बताया से। था। हाँ हाँ बताओ। जैसे मतलब एक बड़ी कैंडल बन गई हाई वाली, और जब वो नेक्स्ट डे मतलब उसका हाई हल्का सा ब्रेक करेगी तो वो सेल के लिए रेडी हो जाता है। अब वन डे के चार्ट पे हम्म देखने लगा के, ये आपने हम्म। 3 दिन पहले बताया था शायद ये सेटअप। उल्टा पुल्टा समझ गया। तो कल एमजीएल कितनी परसेंट की मूवमेंट थी? 2.6 आई थिंक, अराउंड टू ढाई पॉइंट ढाई एट फोर के परसेंट आसपास थी, मतलब 3% की हाँ मूवमेंट नहीं थी एग्जैक्ट। परसेंट करीब बट थी। जो, हाँ हाँ, 3% के आसपास की मूवमेंट नहीं थी, बट मोस्टली जो आप केस बता रहे हो ना सेटअप, वो 3% या 3% के प्लस वाले स्टॉक्स में अच्छा काम करता है। जी भैया। ठीक, तो मेरे एमजीएल चूज करने का आज बेसिकली ये रीजन था। ओके सर जी, परफेक्ट। एक्चुअली अभी काफी अच्छा दिमाग में बैठ गया, समझ में भी आया। हाँ, तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व करो, काम करेगी सर प्राइस एक्शन में मार्केट में। ओके सर जी, थैंक यू ठीक सो है ना, मच। ओके, थैंक यू सर। तो आज का सेशन करते हैं क्लोज। हेलो भैया। ठीक है, जी जी सर बताइए। अरे भैया, आपसे पर्सनली कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप कह रहे हो कि आप मेरे को पर्सनली मैसेज करो। सर मैं अभी अवेलेबल हूँ, आप पूछो सर क्या पूछते हैं पर्सनली। सर मैंने अपना यूजर आईडी शेयर कर रखा है स्टॉकिस्तान करके टेलीग्राम पर, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो सर। सर वहां पर मैंने देखा था, मेरे को मिला नहीं था। मैंने एक दिन आपसे आईलो वाला पूछा था सर, तो मैं सोचा आपको पर्सनली पूछ लेता हूँ। ओपन आप मेरे को ना, ओपन आप सर्च करो @स्टॉकिस्तान, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, अभिषेक के नाम से आ जाएगा। मैं अभी, है ना, आप देखो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। @। स्टॉकिस्तान। ओके भैया, आज ठीक ट्राई है, करता हूँ भैया मैं। ओके, थैंक यू भैया। बिल्कुल। नहीं होगा, नहीं होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा अभी टॉक्स के नाम से, तो आप मेरे को वहाँ पे डीएम करो, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सर। और कोई डाउट या करें क्लोज? सर ये ओआई का डेटा कैसे रीड करते हैं? ओआई का डेटा सर, बहुत सी चीजें हैं ओआई के डेटा को रीड करने की। आप मेरे को पर्सनली कनेक्ट करना, मैं ऐसे लाइव स्ट्रीम में ओआई नहीं कर सकता, बिकॉज ये इट्स अ बेसिकली एडवांस कॉन्सेप्ट, है ना। तो ठीक आई है, थिंक आपने आज आई आज अंडरस्टैंड। आपने ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, मैं पहले से हूँ। मैं अभी हम्म पंकज सर से भी मिल के गया था लास्ट मंथ। हम्म। समालका में आया था मैं। अच्छा दिल्ली में भी अच्छा, आया था। समझ गया। सर ओआई यस ना, मैं यस। आपको एक चीज बोलूं, आपको थोड़ी सी लग सकती है आज ना, भले हमें मार्केट में 6 साल से ऊपर हो गया, बट हम ना ये ओआई इन सब चीजों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम बेसिकली स्पॉट पर अपनी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग बना कर रखते हैं कि हमें अगर वहां पे मूवमेंट मिली ना, तो अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस सही चूज है तो हम वहां से अपना पैसा निकाल सकते हैं। और स्ट्राइक प्राइस के लिए मैंने आपको बताया था, एट द मनी
इन द मनी का पहला स्ट्राइक प्राइस और आउट द मनी के पहले 2 स्ट्राइक प्राइस सही होते हैं ट्रेड करने के लिए एक मूवमेंट पे। बट स्टिल नो प्रॉब्लम, ओआई डेटा का जो आपका क्वेश्चन है आप मेरे को @स्टॉकिस्तान पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली कुछ कुछ पॉइंट्स आपसे वो कर दूंगा क्लियर। श्योर सर, मैं आपको पिंग करता हूँ। श्योर श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है सर, फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं और जो आज की ऑब्जर्वेशन शेयर की है होपफुली आपको बढ़िया लगी हो, और मार्केट में जब आप देखोगे काम करते हुए तो अगर काम करेगी ये स्ट्रैटेजी तो हो सकता है आप इस चीज को फॉलो भी कर सकते हो, है ना। तो ऑब्जर्व करते रहो, राइट। यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बजट डे थोड़ा सा सावधान रहना, और जो आपको लेवल बता रखे हैं मार्क कर ऑब्जर्व करते रहो कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय। थैंक यू।